कुछ भी हो जाए, खेसारी लाल पवन सिंह को बिना टारगेट किए आगे बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खेसारी लाल जी का ना एंड मसूरी लाल का सब दिखावा है। मरे हुए मुर्दे के ऊपर से कफन उतार के बेच लेंगे, वो भी अपने जेब में पैसा रख लेंगे कि 2 रुपया मुझे मिल जाए। ये लोग मतलब इतना आंसू बहा बहा के पब्लिक को इतना टॉर्चर करते हैं, समझ लो ना, इतना ब्लैकमेल करते हैं। आंसू बहा के मैं लिट्टी बेचा, तो मैं भैंस चराया, तो मैं पंडित की बड़ी इज्जत करता हूँ। सब चूतिया पंथी है, सब कुछ नहीं करते। ओनली खेसारी जी उस रूम में थे और वो लड़की थी। अरे का झूठ बोला था महाराज, यही से तो के सब मसूरी और फ्लावर ढकाना काला। बहुत झूठ बोलते हो यार तुम। सबसे बड़ी बात है आपका झूठ, आपका फ्रेब, आपका ये ड्रामा नौटंकी ही आज आपको लाके जमीन पे पटक दिया, क्योंकि आप उसी लायक थे। और सबसे बड़ी बात, आप ड्रामा दिखावा ज्यादा करके लोगों की बद्दुआ ही ले रहे थे। किसी का आशीर्वाद आप नहीं लिए थे खेसारी लाल जी। जो आपका सपोर्ट किया था, जो आपको एक साथ थाली में बिठा के खिलाया था, जो आपको साइकिल पे बिठा बिठा के प्रोग्राम करवाने गया था, उसको भी आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिए। पब्लिक को भी आप सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, ठीक। क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ, आप कितने पानी में हो, कितने बढ़िया हो, कितना मदद करने वाले हो ना, बहुत बढ़िया से आपको जान गई। और जो आप जातिवाद फैलाते हो ना, ब्राह्मण की बहुत इज्जत करता हूँ। तो सुनो, ब्राह्मण ये मधु मिश्रा भी थी इसी गोल्डन मैरिज हाउस में, उत्तर प्रदेश से चल के अकबरपुर जिला से चल के पटना गोल्डन मैरिज हाउस आपसे मिलने आई थी। आप 3 घंटा इसी धूप में, इसी फील्ड में दिखा दीजिएगा, थोड़ा फील्ड जरूर दिखाइएगा। खेसारी जी सुनिए ना, खेसारी जी ऐसे तेज, फिर भी नहीं सुने। फिर मैं दौड़ के वहां पकड़ी थी, वो जगह देखो जो है। अरे आप तो इतने घटिया काम किए, इतने बड़े चूतिया हो आप खेसारी जी। मसूरी लाल जी, आप अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के मम्मी के ऊपर गाना गा दिए। नमस्ते, प्रणाम। आप सब देख रहे हैं चर्चा न्यूज। चर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबका भाई अंशु। आज हमारे साथ भोजपुरी गायिका मधु मिश्रा जी हैं। चर्चा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चर्चा न्यूज देखने वाले तमाम श्रोता को नमस्कार, प्रणाम है, और आपको भी। एक इंटरव्यू आपका देखे थे हम, जिसमें आप बोल रहे हैं पवन सिंह का बहुत बड़े फैन है। पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2 और हर हर गंगे, तो कौन सा पिक्चर को आप सबसे पहले देखने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक पिक्चर की बात है तो मैं दोनों लोग का पसंद करती हूँ। खेसारी जी का भी मुझे फिल्म अच्छा लगता है, उनकी, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। और पवन जी की गायकी मुझे अच्छी है। और मैं पवन जी की फ़ैन उनके आवाज़ की हूँ। उनके जो माता सरस्वती उनके गले में वास करती हैं, मैं उस कला की फ़ैन हूँ। बट मैं हॉल में फ़िल्म देखने नहीं जाती। हाँ, मैं अपने मोबाइल पे ज़रूर देख लूँगी। चलिए, पवन सिंह जी का एक विवाद चल रहा है, ज्योति सिंह जी उनकी पत्नी को लेकर तलाक का मामला, इस पे आपका क्या राय है? इस पे देखिए, मैं हमेशा यही बोली हूँ कि किसी के पर्सनल लाइफ में मुझे एंट्री करना पसंद नहीं होता है। वो उनकी अपनी लाइफ है, क्या नहीं है, वो खुद अपना सॉल्व करें। दोनों का एक साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। मैं तो दुआ करती हूँ, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूँगी कि पवन जी को आपने सब कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, पैसा रुपया सब कुछ दिया है। बस अगर उनके घर में कुछ कमी है तो उनका जोड़ा, जिसको नहीं कहते हैं कि जोड़ा होना चाहिए। तो मैं माता रानी से यही कहूँगी कि पवन जी का जोड़ा बना रहे और वो दोनों लोग जो है एक हो जाएं, और भगवान करे उनका भी एक छोटा सा संसार हो, बाल बच्चे हों। बस मैं माता रानी से कैसे होगा? ज्योति सिंह जी तो आरोप लगा रहे हैं 8 करोड़ रुपए को, पवन सिंह से 8 करोड़ रुपया बस लेंगे। नहीं, ये गलत बात है। उनको पवन जी के साथ है तो बहुत पैसा रहेगा। और कोई भी पत्नी हो, अगर वो अपने पति के साथ है तो उसे रुपया पैसा की कमी तो नहीं होगा। चाहे अमीर होगा, गरीब होगा, जैसे भी नमक रोटी खिलाएगा। क्योंकि एक औरत का अकेले जीवन क्या होता है, ये तो शायद जब आदमी अकेले होता है तब उसके समझ में आता है। बट मैं ये ज्योति जी के इस बर्ताव से और उनके इस व्यवहार से मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था। बट मैं क्या बोल सकती हूँ, पता नहीं रीजन क्या है, ये भी तो हो सकता है ना। 8 करोड़ रुपया थी बता रहे हैं। सर, हम एक पहलू देख रहे हैं ना कि ज्योति ने डिमांड किया। ज्योति ने क्यों डिमांड किया? ऐसा क्या है पवन जी जो पवन जी के साथ वो नहीं रहना चाहती, या
ज्योति में ऐसा क्या है जो पवन जी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, ये ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। तो इस चीज़ पे मैं ऐसे कन्फर्म ज्योति पे कैसे ब्लेम लगा दूँ, कैसे पवन जी पे लगा दूँ, इसीलिए मैं बोली इन दोनों का मैटर है तो ये दोनों ही समझे कि क्या बात है क्या नहीं। हम लोग बहुत दूर हैं, हम लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बस वही जान सकते हैं। आप खेसारी लाल यादव जी को मसूरिया बोलते हैं, भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, तो इसमें क्यों मसूरिया क्यों बोलते हैं? हाँ तो बोलती हूँ इसलिए कि उनकी हरकत ही ऐसी है। इतना अच्छा नाम था, इतना अच्छा मतलब पब्लिसिटी थी, खेसारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो 10 गो चमचा जो उनके थे, उनके कहने पे भैया तो पवन सिंह के हाई हाई कह दिया तो ये आ जाते थे लाइव। हाँ तो क्या बोलते थे, अरे हुआ सूर छिटाला तो सूर बोवाला तो सूर कटाला। अरे यार इतना कटाक्ष तुम किसी को बोलते थे, उस तुम्हें क्या मिला, कुछ मिल गया कभी? फिर एक हो गए। अरे खा के एक हो गए। अभी का इंटरव्यू उनका देखिए, बोलते हैं अरे जिसको जो जो मुझे ये करा है, मेरे वजह से किसको फायदा होने वाला है, मेरी गायकी को बर्बाद करके किसको अकेला गाने को मिलेगा मुझे पता, तो वो सीधा पवन जी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो कुछ भी हो जाए, खेसारी लाल पवन सिंह को बिना टारगेट किए आगे बढ़ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और टारगेट करते करते आगे बढ़ने के चक्कर में सीधा आके जमीन पे गिर गए। आपको क्या लगता है कि ये पवन सिंह जी को टारगेट करके बोल रहे हैं? बिल्कुल वो पवन सिंह को टारगेट करते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि मेरे गाना ना गाने से मार्केट में कौन अकेला गाएगा, किसका बहुत ज्यादा बजेगा, किसका टक्कर खेसारी लाल ले रहे थे। तो सीधी सी बात है, पवन और खेसारी दो ही तो नाम है भोजपुरी में। बाकी मनोज तिवारी जी तो अब सांसद बन के बैठ गए, दिनेश लाल जी हमारे उत्तर प्रदेश के शेर बन के विधायक सांसद हैं, वो भी बैठ गए। रवि किशन जी हमारे हैं, वो अपना गोरखपुर के हैं। रवि किशन जी एक्टर हैं, गायक तो थे नहीं। तो बस भोजपुरी में कोई बचा था तो पवन और खेसारी ही बचे। इसी मैरिज हाउस में पटना के खेसारी जी आए थे। खेसारी जी आप ध्यान से भी सुन लेना, और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। लोग बोलते हैं कि आप खेसारी लाल को ऐसा क्यों बोलती हो, तो पहली बात मैं खेसारी लाल जी से कोई दुश्मनी नहीं रखती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ मुझे खेसारी लाल जी के जो स्वभाव हैं वो नहीं पसंद है। वो तो नेट पे बहुत सारा चीजें, साइकिल बांटते रहते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कंबल बांटते रहते हैं। ये सब दिखावा है। खेसारी लाल जी का ना एंड मसूरी लाल का सब दिखावा है। वो पता है क्या, जैसे यहाँ भीड़ देखेंगे जब, हाँ, अगर भीड़ देख लिया तो आपको अरे बाबू क्या चाहिए, ये साइकिल ले लो, तो कंबल ले लो, पैसे ले लो। लेकिन यही जब भीड़ हट जाएगी तो खेसारी लाल कोई गरीब हो चाहे दुखी हो उसको पहचानेंगे भी नहीं। देना तो बहुत दूर की बात है। वो बोलते हैं हम कमाई का 40% गरीबों में बांट देते हैं। अरे का झूठ बोला था महाराज, यही से तो के सब मसूरी और फलाना ढकाना काला बहुत झूठ बोलते हो यार तुम। सबसे बड़ी बात है आपका झूठ, आपका फ्रेब, आपका ये ड्रामा नौटंकी ही आज आपको लाके जमीन पे पटक दिया, क्योंकि आप उसी लायक थे। और सबसे बड़ी बात, आप ड्रामा दिखावा ज्यादा करके लोगों की बद्दुआ ही ले रहे थे। किसी का आशीर्वाद आप नहीं लिए थे खेसारी लाल जी, जो आपका सपोर्ट किया था, जो आपको एक साथ थाली में बिठा के खिलाया था, जो आपको साइकिल पे बिठा बिठा के प्रोग्राम करवाने गया था, उसको भी आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिए। पब्लिक को भी आप सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, ठीक, क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ। आप कितने पानी में हो, कितने बढ़िया हो, कितना मदद करने वाले हो ना, बहुत बढ़िया से आपको जान गई। और जो आप जातिवाद फैलाते हो ना, ब्राह्मण की बहुत इज्जत करता हूँ। तो सुनो ब्राह्मण, ये मधु मिश्रा भी थी इसी गोल्डन मैरिज हाउस में, उत्तर प्रदेश से चल के अकबरपुर जिला से चल के पटना गोल्डन मैरिज हाउस आपसे मिलने आई थी। आप 3 घंटा इसी धूप में, इसी फील्ड में दिखा दीजिएगा, थोड़ा फील्ड जरूर दिखाइएगा। इसी फील्ड में वो देखे हैं गोल्डन, यहाँ पे इसी फील्ड में मैं 3 घंटा यहीं बाहर बैठ के आपका इंतजार कर रही थी। ये वाला रूम था, ये वाला। हाँ, और इसी जगह पे जहाँ से आप चेयर लाए हो ना, इसी जगह पे मैं बैठी थी 3 घंटा। आपको मिले नहीं? नहीं, एक लड़की आई, अब एक्ट्रेस थी कि क्या थी मैं नहीं जानती, वो आई और बाहर से फल फ्रूट आया, पैकेट आया खाने का फलाना ढिकाना, और ओनली खेसारी जी उस रूम में थे और वो लड़की थी।
हम 2 लोग यहाँ पे बैठे थे, जितने भी यहाँ के ग्रुप वाले थे, जो भी यहाँ शूट कर रहे थे, मेरे जान पहचान के लोग थे, यही लोग मुझे बताए थे। तो मैं बोली चलो आप लोग भी मिलने, ये लोग बोले हम नहीं जाएंगे मिलने, उतना दूर से आप आई हो, आपको शौक थी खेसारी जी से मिलने की, जब आप मिल लो। फिर मैं यहाँ, अब दरवाजा बंद है, मैं कैसे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। फिर जो सोनू पांडे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ना, सोनू उन मैनेजर। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज मिला दीजिए ना खेसारी जी से। अभी सर नाश्ता कर रहे थे, अभी सर आराम कर रहे थे, अरे घंटा कर रहे थे इनके सर। आज कोई जाएगा पूछेगा अब खेसारी को? तो खेसारी लाल जी ये फेक बोलते हैं कि हम ब्राह्मण को बहुत हमारे पूजनीय है। बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैं एक ब्राह्मण होके आई थी और मैं ये नहीं सोची कि मैं ब्राह्मण हूँ यादव, नहीं, वो मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। मैंने अपने घर में यही सीखा है, जातिवाद से नहीं मतलब है, छोटा बड़ा देखा जाता है। तो खेसारी जी मुझसे बड़े थे, इसलिए मैं खेसारी जी के पैर छुई थी पहुंचते ही। 3 घंटा बाद जब निकले थे तो मैं बोली खेसारी जी, हाँ सॉरी पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा खेसारी तो मिले नहीं थे, पैरवा कैसे छू ली, तो स्पष्ट कर दूं। 3 घंटा बाद जब खेसारी जी रूम से बाहर निकलते हैं तो ऐसे इग्नोर करके मुझे जाते हैं, जबकि वो जान रहे थे कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही है, तो भी इग्नोर करके जाने लगे। फिर मैं बोली खेसारी जी सुनिए ना, खेसारी जी, ऐसे तेज, फिर भी नहीं सुने। फिर मैं दौड़ के वहां पकड़ी थी, वो जगह देखो जो है वो वहाँ जो कुएं जैसा नहीं बन रहा है, यहाँ से दौड़ के मैं वहां पकड़ी थी उनको। अच्छा। पीछे से ऐसे जाके पकड़ी तो बोले हाँ कौन, कहाँ से हो? अरे थोड़ा सा प्यार से तो बोल लेते, कौन कहाँ से? मैं बोली सर मैं आपसे मिलने ना उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मेरा नाम मधु मिश्रा है। बोले मिश्रा पंडित हो? मैं बोली जी सर। अब मैं नहीं बोल सकती, जो मैं उनका रिएक्शन देखी, बस मैं ये बता रही हूँ उनके अंदर क्या था मैं नहीं जानती। बोले अच्छा पंडित जी हो? मैं बोली जी जी सर। और ऐसे झुकी मैं पैर छूने के लिए, पैर भी छुआ लिया बंदा, जानने के बाद भी कि पंडित है, पैर भी छुआ लिए। जो बोलते हैं इज्जत करता हूँ, सॉरी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, उनकी मैं बात का सिर्फ जवाब दे रही हूँ कि अगर पंडित का इतना इज्जत करते हो, मैं आपका पैर छुई बताने के बाद कि मैं पंडित हूँ, खुले शब्द में खेसारी जी ने बोला ओ आप पंडित हो? मैं बोली जी सर, और इतने में मैं ऐसे पैर छुई, अच्छा ठीक ठीक ठीक, फिर चले गए। आप बताओ, फिर मैं ऐसे दौड़ के बैठ, सर प्लीज एक फोटो मैं निकाल लूँ आपके साथ। फोटो, अरे बाबू बड़ा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसे मैं फिर भी से जबरदस्ती, सर प्लीज प्लीज, ऐसे करके जबरदस्ती, मतलब मेरा फोटो आउट हल्का सा हो गया था। मैं आईडी पे डाली हूँ अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं डिलीट कर दी, गुस्से में डाली फिर डिलीट मार दी। आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? हाँ ऐसा। फिर मुझे उसी दिन से इतनी जलन हुई, मैं बोली आज के बाद मैं किसी स्टार से मिलने नहीं जाऊंगी। एक दिन पब्लिक के आशीर्वाद से अगर मेरा पब्लिक मुझे चाहेगा मैं खुद स्टार बन जाऊंगी, लेकिन मैं किसी स्टार से मिलने नहीं जाऊंगी। उसी दिन मैंने ये प्रण किया था। मुझे इस मैरिज हाउस में कुछ जो मिल जाता शूट के समय, जो खुद मुझसे हाय हेलो कर लेता, बस मैं उससे मिलती हूँ, बाकी नहीं। क्या आप भी बड़े स्टार हो जाएंगे तो इस तरह का ईगो दिखाएंगे? अरे सॉरी, मैं बड़ाई नहीं करूंगी, पता नहीं समय क्या है, लेकिन खेसारी जैसा तो कतई नहीं करूंगी, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। लोगों से मिलेंगे? बिल्कुल, मेरे पास समय होगा मैं मिलूंगी, जिससे भी मिलूंगी प्यार से मिलूंगी, इज्जत से सम्मान से, वरना मैं मिलूंगी ही नहीं। अगर मिलूंगी तो इज्जत से मिलूंगी, डंका के चोट पे बोल रही हूँ, जिससे भी मिलूंगी उससे मैं एक गिलास पानी पिलाऊंगी, इज्जत सम्मान दूंगी, और अगर जिस दिन मैं नहीं करने योग्य रहूंगी उस दिन मैं किसी से नहीं मिलूंगी, ताकि मुझे कोई किसी का आशीर्वाद ना मिले तो किसी की बद्दुआ भी ना मिले, बस। और बोलते हैं कि मैं पंडित की इज्जत करता हूँ, शंभुनाथ क्या थे भाई, वो भी पंडित थे। शंभू बाबा, मधु मिश्रा पंडित ही थी जिसको आपने इग्नोर किया। चलो मैंने आपका कोई सपोर्ट नहीं किया, ये सच है, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं मोबाइल में जानी हूँ, आपका गाना सुनी हूँ, उस दौरान मैं आपसे मिलने आई, चलो वो मेरा वाला उतना इशू नहीं है। लेकिन शंभू बाबा आपका बहुत मदद किए थे, और प्रियंका पंडित वो भी पंडित थी। अरे आप तो इतने घटिया काम किए, इतने बड़े चूतिया हो आप खेसारी जी, मसूरी लाल जी, आप अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के मम्मी के ऊपर गाना गा दिए। वो भी एक माँ थी यार, जैसे आपकी माँ है ना वैसे वो भी किसी की माँ थी। आप दर नीच आदमी हो, ठीक है, और जस करनी वस भोग उदाता, नरक जात में क्यों पछताता। जो बोए थे वही आज काटे हो, आज सीधा जमीन पे गिरे ना। बड़ी अच्छी आपकी टीम थी ना, आज वही टीम मार दी बढ़िया से, ठीक, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। टीम के बारे में बोले, अखले विवेक सिंह जो मैनेजर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ विवाद होगा वही ना? अरे बहुत बड़ा चूतिया वो विशाल सिंह कोई नहीं बुलाया था एक बार? हाँ। भाग गया था, आपको याद है ना? इनके यूट्यूबर थे मनहूस पांडे,
अब देखबे कि ये क्या हुआ है। तो खेसारी लाल की टीम में ऐसे ऐसे दबंग ये रखे थे ना, वो भी तो पंडित जी थे। उससे क्या, इससे नहीं मतलब कौन पंडित है कौन ठाकुर है, जो चूतिया वो चूतिया है बस। मेरे कहने का मतलब है कि कोई अपने जात से बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। जिस बंदे के पास उसका अपना कर्म नहीं है, जमीर नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना कुछ है। बस मैं हर जात की इज्जत करती हूँ, मैं इन लोगों के बात पे बस बोल रही हूँ। अगर मैं गलत करूंगी तो मैं काहे की ब्राह्मण। अगर ये एक चमार बढ़िया कर्म कर रहा है, बढ़िया सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो उससे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। चलिए, क्या विचार है आपका? बस मेरा यही विचार है भाई, आप कितना भी बड़े बन जाओ, मायने वो नहीं रखता। हर एक इंसान की इज्जत करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो यार। आपको सुपरस्टार या किसी को भी सुपरस्टार बनाने वाला हमारा पब्लिक है, हम जनता जनार्दन है, या ये लोग जनता जनार्दन है। ये बात तो खुद बोलते हैं मंच पे, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए। वो कहते हैं तो फेक रहता है। बिल्कुल फेक बोलते हैं, और बहुत सारे पब्लिक होंगे, बहुत लोग ये कमेंटवा में देखिए लिखेंगे कि सही दीदी बोल रही हो, मेरे भी साथ हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है। जो उनसे नहीं मिले है ना, वो बस बड़ाई मारते हैं, भैया भैया पावर स्टार है तो भैया मेरे बाहुबली है। जिस दिन मिलोगे उस दिन पता लग जाएगा भैया है क्या चीज। अरे मैं तो जानती हूँ कि ऐसे स्टार, ऐसे 2-4 जो स्टार अपने आप को बने हैं ना, ये लोग कसम से मरे हुए मुर्दे के ऊपर से कफन उतार के बेच लेंगे, वो भी अपने जेब में पैसा रख लेंगे कि 2 रुपया मुझे मिल जाए। ये लोग मतलब इतना आंसू बहा बहा के पब्लिक को इतना टॉर्चर करते हैं, समझ लो ना, इतना ब्लैकमेल करते हैं। आंसू बहा के मैं लिट्टी बेचा, तो मैं भैंस चराया, तो मैं पंडित की बड़ी इज्जत करता हूँ। सब चूतिया पंथी है, सब कुछ नहीं करते। ठीक है, इसी संजय कॉलोनी में जब महेश परदेसी जी जॉब करते थे रबड़ कंपनी, लेदर कंपनी में, वहाँ मंगरू चाचा भी काम करते थे, खेसारी जी के बाप। तो उन्होंने परदेसी जी से बोला कि मतलब ऐसे ऐसे है, मेरा भी लड़कवा सर गवा दीजिए, कर दीजिए। यही महेश परदेसी जी खेसारी जी को लेके कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं, अपने पैसा से खाना तक खिलाए हैं, अपने पैसे से गाना गवाए हैं। वो तो खेसारी जी भी बोलते हैं जी। तो आज कहाँ लेके चल रहे हैं महेश परदेसी जी को? कोई देखता है खेसारी के साथ में? जो भी फोटो कभी पढ़ता होगा ना, वो पहले का फोटो पढ़ता, आज का फोटो पढ़ता है। मेरे भी राइटर है महेश परदेसी जी, मुझे भी गाना दिए, 2-3 गाना मैं उनका गाई हूँ। लेकिन वो बंदा इतना अच्छा राइटर है ना कि गाना, और जो राइटर हैं गाना दिए नहीं, बोलते पैसा भेज देना। लेकिन महेश परदेसी जी पूरा गाना भेज देते, रिकॉर्डिंग हो जाता, पैसा नहीं मांगते हैं। अब बताओ। वो तो बोलते हैं कि हम कितनों को स्टार बना दिए। बिल्कुल वो सही बात बोलते हैं भाई, मुझे 2-3 गाना दिए, और जब मैं बोली तो बोले अरे महाराज पंडित से के पैसा ले। अब बताओ, ये चीज होता है इज्जत। और मैं दी उनको, ऐसा नहीं है मैं पैसा दी, मैं बोली सॉरी सर, जहाँ आपका 2000 हो रहा, मैं इतना देने लायक नहीं हूँ, 1000 ही ले लो, 500 ही ले लो, लेकिन ले लो। लेकिन वो बंदा अपने मुंह से तो नहीं बोले ना। तो मुझे बस ये चीज, इज्जत तो की है ना। मेन चीज, किसी के घर आप जा रहे हो, अगर वो प्यार से आपको 1 गिलास पानी पिया दिया ना, तो सबसे बड़ी बात है। और आप किसी के घर गए, वो आपको 12 व्यंजन 56 भोग खिला दे और प्यार से शब्द ना बोले ना, तो जूता के बराबर होता है। बस जाते जाते हमारे चर्चा के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये चर्चा न्यूज़। हम कलाकार के लिए, हम लोग की आवाज़ को उठाते हैं, ये लोगों तक पहुंचाते हैं। और कुश दुबे जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान, जिनको मैं दिल्ली से लेके पटना तक देख रही हूँ। मैं दिल्ली थी तब भी इनका फुल सपोर्ट था, मुझे करते थे। आज मैं पटना में आई तो भी कुश भैया ने बहुत अच्छा मेरा मतलब सपोर्ट किया यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ के लिए नई हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो सो प्लीज़ आप लोग चर्चा न्यूज़ को देखिए, सुनिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा भी चैनल है मधु मिश्रा ऑफिशियल, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, प्रणाम।